मनसा पूर्ण महादेव व्रत। जी हाँ, जो अपने मन की मनसा, इच्छा, मनोकामना जो भी हम चाहे वह A to Z पूरी करने वाला मनसा महादेव व्रत। इसीलिए इस व्रत को मनसा पूर्ण, मनसा वाचा महादेव व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है, इसलिए इसको मनसा पूर्ण महादेव व्रत बोलते हैं। यह व्रत जो है 4 साल के लिए किया जाता है। हर साल इसका उद्यापन करना होता है। ये व्रत 4 महीने तक करके फिर उद्यापन करते हैं। अगर चाहे तो इस व्रत को 4 महीने भी करके उद्यापन कर ले, उसके बाद अगली साल फिर दूसरी हमारी इच्छा पूर्ण जो भी मनोकामना है उसके लिए हम ये व्रत फिर से शुरू करें, 4 महीने के लिए फिर उद्यापन कर दें। यह व्रत जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जो मनसा महादेव के स्वरूप में बताया गया है। ये व्रत साल भर में एक बार ही किया जाता है। 16 सोमवार सादा सोमवार प्रदोष की तरह ये व्रत नहीं है, ना ही पशुपति व्रत की तरह है। पशुपति व्रत से भी बड़ा व्रत ये व्रत है। तो चलिए बताते हैं ये व्रत कब शुरू करते हैं। तो जब हमारे सावन वन सोमवार आते हैं, सावन का महीना, तो अमावस के पीछे जो चतुर्थी आती है या सोमवार शुक्ल पक्ष में आधा सावन यानी सावन महा शुक्ल पक्ष चतुर्थी या सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। हर सोमवार व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। पूजा इसकी एक ही मंदिर में की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक मंदिर में कर लिया, दूसरा सोमवार दूसरे मंदिर में कर लिया, तीसरा सोमवार घर पे कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम घर पर पूजा करते हैं तो घर पर ही करना चाहिए, मंदिर करते हैं तो मंदिर पर ही करना चाहिए। इस व्रत को सावन माह के शुक्ल पक्ष से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक किया जाता है। फिर इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर घी और 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाते हैं और 3 लड्डू बनाते हैं, मोटे मोटे बराबर, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को भोग लगाते हैं। एक लड्डू से मंदिर में रख देते हैं, दूसरा लड्डू पंडितों को, गौ माता को खिला देते हैं, तीसरा लड्डू व्रत वाला और फैमिली को खिला दे। बच जाए प्रसाद तो पड़ोस में बांट दे। रात में मनसा महादेव व्रत का प्रसाद नहीं रखा जाता है। आप हर सोमवार करें तो आप जो भी अलग अलग सामग्री से लगाए या फिर जो भी हलवा ये बनाए, इसमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो 3 भाग ज़रूर करके, भाग जो है प्रसाद का बराबर होना चाहिए एकदम, 1 ग्राम ज़्यादा भी नहीं, 1 ग्राम कम भी नहीं। उस रात में इसका प्रसाद नहीं रखते हैं। उसके बाद जब हम व्रत शुरू करते हैं तो ज़्यादा तो सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुरू किया जाता है। व्रत के दिन हमें नहा धो के स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। उसके बाद कच्चा सूत हमें लेना होता है, 1.25 मीटर, जिसका
4 लड़ यानी 4 लाइन बराबर की हो, 1.25 मीटर के बराबर 4 लाइन होना चाहिए सूत की, कच्चा सूत। उसके बाद सुपारी, गोल सुपारी जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, और चांदी का सिक्का, अगर महादेव बने हो तो वो ठीक है, तांबे का नहीं तो आप सादा सिक्का भी ले सकते हो, 1 का, 2 का, 5 का, जो भी आपको मिले। उनको हमें सिक्का सुपारी को गंगा जल से स्नान कराए, फिर पूजा करें मनसा महादेव पूर्ण के नाम से, जो भी अपने मन में इच्छा है, रोली, कुमकुम, हल्दी लगाए, इत्र लगाए। उसके बाद सूत को कंवारी कन्या के हाथ से कटवाना चाहिए या तोड़वाना चाहिए, 4 लड़ 1.25 मीटर के बराबर है। फिर इस व्रत को जो है सूत को गेरू रंग में रंगना चाहिए। गेरू रंग जो रंगोली बनाने के काम आता है, अगर गेरू रंग नहीं होता है तो लाल चंदन में रंग ले। सुपारी को सिक्के के ऊपर रख के जैसे गणेश जी बनाते हैं वैसे महादेव हमें बनाना चाहिए। फिर एक कटोर में रख के फिर उसकी पूजा करते हैं, जो हर सोमवार, हर चतुर्थी को उसकी पूजा करते हैं। चतुर्थी का व्रत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर सोमवार का व्रत ज़रूर होता है। अगर चाहे तो चतुर्थी का व्रत भी कर ले, हर चतुर्थी का व्रत जब भी हम उद्यापन करें, जब तक तो कटोरी में रख ले। जब मंदिर जाए तो वहाँ पर पहले शिव जी की पूजा करें, मनसा महादेव, मनसा पूर्ण महादेव के नाम से। फिर भगवान भोलेनाथ की जो कटोरी में बनाई थी सूत, सिक्का, सुपारी से शिवलिंग, उसकी पूजा करें। मनसा पूर्ण महादेव कथा ज़रूर सुननी चाहिए अगर हम व्रत करते हैं तो। इस व्रत को बीच में कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं, मतलब उल्टा हो जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी व्रत है। हर सोमवार को तो शिव जी को मीठे हलवा, फल फ्रूट का भोग लगाए। भोग याद रखें हमेशा 3 भाग में करना है, फल लगाए या फिर हलवे का, मिठाई का, जो भी मिठाई ले जाए तो 3 चौकी मिठाई की ले जाए, एक वहाँ पर रख दे शिव जी के, एक जो है थोड़ी पंडित जी को दे दे, और थोड़ी जो कुत्ता वगैरह उसको डाल दे, और एक घर पे लाए थोड़ी गाय को खिला दे और व्रत वाला खा ले। उसके बाद घर वालों को बांट दे। अगर हम किलो के हिसाब से चढ़ाए तो आप 3 किलो, अगर 1.5 किलो ले तो आधा किलो उसका भाग कर ले। फल ले तो 3 फल, या फिर हम जो 1.5 किलो फल ले तो उसका 3 भाग कर ले, ऐसे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इस व्रत को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ये व्रत करने से जो है हमारे मन की जो भी हम चाहते हैं ना, कोई भी चीज़ ए से लेकर जेड तक, A to Z, वो मनोकामना पूरी होती है। आप पूजा करें जब इनको मदार पुष्प, समी पत्र, गुड़हल का फूल, बेल पत्र, भांग, धतूरा, धूप बत्ती, इत्र, नैवेद्य फल, लच्छा, रोली नहीं चढ़ाते हैं शिव जी को, मोड़ी धागा चढ़ाते हैं। जो भी जो सामग्री रहती है वो ज़रूर से ज़रूर चढ़ाए, जैसे पशुपति व्रत में चढ़ाते हैं हम, या सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। इस व्रत में जो है एक गलती कभी भूल कर नहीं करना चाहिए कि हम पूजा करते हैं, अगर घर पर पूजा करते हैं तो प्रसाद हमें मंदिर में पहुंचाना चाहिए। अगर मंदिर ना हो तो आप गौ माता को खिला दें शिव जी के नाम से। उसके बाद आपको जब हम उद्यापन करते हैं ना, तो उद्यापन के दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को उद्यापन किया जाता है। उस दिन सूरज छिपने से पहले पूजा पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो ये व्रत जो है ना, भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं और हमारे और ज़्यादा दुख हो जाते हैं। इसलिए जब भी याद रखें
पूजा भी सूरज छिपने से पहले हो जाए और उद्यापन भी इसका करते हैं उस दिन सूरज छिपने से पहले हो जानी चाहिए। मनसा पूर्ण महादेव का व्रत करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो दिन में आप ज़रूर बोलते रहिए, मनसा महादेव ये मनोकामना पूर्ण करना, ये करना, वो करना, मनोकामना पूर्ण। याद रखें, आप किसी की बुराई ना करें या किसी के बारे में गलत ना सोचें, ना ही बोले कि उसका बुरा करना, उसका ये करना, उसका जो है गलत करना, ऐसा कभी ना बोले। आप जो है सही बोले। अगर हमारे पास मतलब शत्रु ज़्यादा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप भगवान भोलेनाथ को नीले मदार यानी आंकड़े का फूल अशोक सुंदरी पर छुआ के भोलेनाथ को समर्पित करते हैं नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, तो शत्रु जो है परेशान करना बंद कर देते हैं। आप भोलेनाथ को जल चढ़ाए मनसा पूर्ण महादेव व्रत में, तो मनसा महादेव के नाम से ही जल चढ़ाए तो मनोकामना जो है बहुत जल्दी पूरी होती है। मनसा पूर्ण महादेव व्रत एक ऐसा व्रत है जो पशुपति व्रत से भी शक्तिशाली है व्रत है। इस व्रत को विधि विधान से करे, सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जो है ना अपनी मनोकामना व्रत पूरे होने से पहले कर देते हैं। ये मैंने खुद व्रत किया है और ये व्रत से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो मैंने बोला है वही हुआ है। लेकिन इस व्रत में आप हमेशा सच्चाई के साथ ये व्रत करें, तभी हमारी मनोकामना पूरी होती है। अब बताते हैं कि ये व्रत जो है इसमें भोजन कब करना चाहिए। इसमें नमक का सेवन नहीं करते हैं। जब भी हम भोजन करें तो सबसे पहले प्रसाद खाएं मनसा पूर्ण महादेव के नाम से, फिर आप फीका भोजन खाएं। लहसुन प्याज का तो आप बिल्कुल भी सेवन ना करें। आप इस व्रत में हलवा खा सकते हो, मिठाई खा सकते हो या मीठी खिचड़ी खा सकते हो। अन्न का सेवन करते हैं लेकिन नमक का सेवन नहीं करते हैं। मनसा पूर्ण महादेव व्रत अगर हमारे पीरियड्स हो जाता है तो आप वो व्रत छोड़ दें, अगला व्रत आप कर लें। अगर हमारे घर में मान लो कोई ऐसे मतलब कोई हो जाता है, कोई एक्सपायर से, तब ये व्रत नहीं करना चाहिए। बीच में छोड़ के आप क्षमा याचना मांग ले भगवान भोलेनाथ से। 100 महीना हो जाए तब, और अपना सिर जो है शिवलिंग पर रख के भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगे। बोलो अपनी तो कोई गलती नहीं रहती इसमें, पर ऐसा ज़रूर करना चाहिए। फिर अगली साल ये व्रत आप फिर से शुरू कर सकते हो यानी करना चाहिए। मनसा पूर्ण महादेव व्रत को गुजरात, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में घर घर में किया जाता है। ये व्रत में भी जब उदयपुर घूमने गई थी तो वहीं से मैंने देखा सबको करते हुए सावन के महीने में, तो मैंने भी ये व्रत जो है शुरू किया अपनी घर गृहस्थी के लिए। तो मुझे पहले ही साल में व्रत पूरा हो गया था। उसके 15 दिन बाद ही मुझे जो है जो मैंने चाहा था वो मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी। ये व्रत को मैं हर साल करती रहूँगी जब तक शक्ति रहेगी। आप भी इस व्रत को ज़रूर करें, मनसा पूर्ण महादेव व्रत। सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी से व्रत शुरू करें। हर सोमवार व्रत करें। आप चाहे तो चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हो, लेकिन चतुर्थी के दिन भी ये व्रत ज़रूर करना, पूजा ज़रूर करना चाहिए। और वो कथा सुने, आरती करें, हो सके तो
हर हर महादेव।